ओके, तो ये बहुत ही क्या कहते हैं, मीठे होते हैं, लेकिन एक अच्छा है कि ये ज़्यादा खाने से यानी थोड़ा खाने से शुगर नहीं बढ़ता है, ये एक अच्छी बात है। कई बार ब्लड प्रेशर अच्छा हो रहता है इससे, कई बार आपका स्टमक अच्छा रहता है, कई बार आपके बॉडी में कुछ टॉक्सिस होते हैं, कुछ बीमारियां होती है, उससे भी दूर होने में मदद होती है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका स्वभाव हमारे धार्मिक जीवन से जुड़ा गया है, क्योंकि इसमें फायदा है, इसमें नुकसान नहीं है। इस फल में फायदा है, और केवल फल में ही नहीं, उसके पेड़ में भी फायदा है। ये वृक्ष जहाँ पर लगाया जाता है वो इतना अच्छा, इसका जो 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 इसमें जो डिज़ाइन आपने बनाई है, और घर के सामने में कहीं भी आप इसके तोरण लगाकर इसको आप खड़ा कर सकते हैं, तो ये एक मनभावना लगता है, ये खूबसूरत लगता है। और जब रात में आप इस पेड़ के पास खड़े रहो और कुछ लाइटिंग यदि उस पर आ जाए तो इट्स लुक सो ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लगता है। और किसी ने मेरा पोस्ट देखा होगा तो मैंने सिंगल एक झाड़ रखा, बिल्कुल वो चारों तरफ से लुक्स वेरी ग्लोरियस, बहुत ही अच्छा महिमामय दिखता है, बहुत ही सुंदर लगता है वो। और उसके पत्ते वो इस बात को दर्शाते हैं वो परमेश्वर की, ईश्वर की आराधना में खड़े हैं वो। आमीन। पेड़ भी यहोवा की आराधना करते हैं। सो ये खजूर के पेड़ जो वृक्ष है ये परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वे अपने हाथों को पूरी तरह से स्वर्ग की ओर ऊपर उठाए हुए सीधे खड़े हुए हैं, और वे अपने हाथों को फैलाकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आमीन। और केवल आराधना ही नहीं कर रहे, लेकिन उस पेड़ में जो फल लग रहे हैं उसकी खुशबू दे रहे हैं वो। आमीन। उसके खुशबू से लोगों के लिए आशीष को लेकर आ रहे हैं। वो ऐसा पेड़ है जो उसका एक एक चीज उपयोगी है। अभी आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एक डिजाइन या चटाई के जैसा डिजाइन दिख रहा है ना, छोटा सा छोटी चटाई, ये बड़ी चटाई, उसको बड़ा कर देंगे तो बड़ी चटाई हो जाएगी। हालेलुया। इसकी टोकरियां बन जाएंगी, आप देखेंगे इसके मुकुट बनाए जाते हैं। ओल्ड ओलंपिक्स जब होते थे पुराने समय में, जब आप देखते हैं रोमन्स लोग जब उनके किसी भी व्यक्ति को उन्हें अच्छा पुरस्कार जब देते थे तब उन्हें इसके ताज को वो बनाते थे और उसके सिर पर रखा जाता था। और इस तरह से वो परंपरा हम लोग खेल के उस पुरस्कार समारोह में भी देखते हैं जो ओलंपिक्स में हम पाते हैं। सो ये बहुत ही एक ऐसा पेड़ है और इसका फल भी इतना ब्लेसेड है कि वो किसी को हानि नहीं दे रहा है। इवन वो हर चीज उसकी उपयोगी है और हर कोई उसके इस्तेमाल से खुश होता है। इसके पेड़ के तने से फ्यूल भी बनता है, पाम ट्री से पाम और ऑयल भी बनता है, बायो और वो बाकी चीज़ें भी उसकी बनती है। रसायन उसके अलग अलग केमिकल्स में डालने के लिए उपयोगी होते हैं और ऑयल भी बनता है, उसका वैक्स भी बनता है। लॉट ऑफ थिंग्स जो है वो पाम के उपयोग से बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो खजूर वाला जो पाम है, ये खजूर वाला पाम जो है वो खजूर देता है। आमीन। मरुस्थल में जब इजरायली लोग जब जा रहे थे उस मरुस्थल से, उस तपती धूप से, और बहुत थके थे, उनके पास में पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था, और तब लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें ऐसे जगह पर लेकर आया जहाँ पर वहाँ पर 72 ऐसे खजूर के पेड़ और उस मरुस्थल के स्थान में पाए गए। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ से लगाए गए, वहाँ पर कहाँ से आए, किसने लगाया होगा, लेकिन जब ये आए तो इतना पर्याप्त खजूर उसमें था कि लाखों लोग उस 72 ऐसे पेड़ों के खजूर को खाकर वो तृप्त हो गए। उनके अंदर में एक ताकत भी आ गई, जो मूर्छित हो गए थे, जो पूरी तरह से डल हो गए थे, वीक हो गए थे, सीक हो गए थे, वे पूरी तरह से वो खाने के बाद उनके आंखों में चमक आ गई, उनके
अंदर में चंगाई आ गई, उनके अंदर में ताकत आ गई। तो वो जो फल है खजूर, वो वास्तव में मिरेकल्स पेड़ है, मिरेकल्स वो फल है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, हमारे मनुष्य प्राणी जाति के लिए दिया है। और ऐसे जगह पर जहाँ पर लाइफ नहीं है, जहाँ पर जीवन नहीं है, यानी पेड़ों को भी फलने का फूलने का लाइफ नहीं है, ऐसे जगह पर उसको रखा है कि जहाँ पर पानी नहीं है, बारिश नहीं है, जहाँ पर पेड़ पौधे सूख कर पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, वहां पर ये खड़ा है बता, वहां पर ये लगा हुआ है, वहां पर ये फल भी दे रहा है, ये सब कुछ दे रहा है। वो शायद राहगीर को छांव भी दे रहा होगा, व्हाटएवर, हालेलुया। सो ये परमेश्वर की महिमा को बताता है, ये परमेश्वर की आराधना को बताता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग जो है वो खजूर के समान होंगे और वो फूलेंगे और फलेंगे। दैट मीन्स एक आराधना का दल, एक आराधना का टीम, एक आराधना के करने वाले लोगों की जमात, एक ऐसे लोगों का दल होगा, एक ऐसे लोगों का झुंड होगा जो जीवते परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस संसार में बहुत सारे लोग सृष्टि की आराधना करते हैं। हो सकता है कुछ लोग इस खजूर को के पेड़ को भी शायद मन्नत मानते होंगे, हो सकता है इस खजूर के पेड़ की आराधना भी लोग करते होंगे क्योंकि इससे उन्हें अच्छे खजूर मिलते हैं, हो सकता है इससे उन्हें बहुत कुछ फायदा मिलता है, इसलिए हो सकता है साल में एक आध बार उसकी जाके परिक्रमा भी करते होंगे कुछ लोग, हो सकता है उसके चारों धागे बांधकर कुछ उसकी पूजा भी करते होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, इसे बनाने वाला जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसका निर्माण करता जो है, वो जो माइंड में जिसने इसका डिजाइन बनाया, जिसने इसकी खूबसूरती को बनाया, जिसने इसके अंदर की मिठास को तैयार किया, वो जो हमारा परमेश्वर इतना जो साइंटिफिकली इतना ज्यादा होशियार है, इतना बुद्धिमान है, वो परमेश्वर इसको जो बनाया वो आराधना, वो स्तुति के लायक है, वो इसके योग्य है। That's why we need to worship him। जब हम इस पेड़ को देखें और उस खजूर को जब देखें, तब सदा आपके हाथ ऊपर आसमान की ओर बढ़ने पाए और ये कहने पाए कि वाह मेरे परमेश्वर, तू कितना अच्छा है, तू कितना भला है, और तेरी आराधना मैं करता हूँ, तेरी मैं जय जयकार करता हूँ प्रभु जी, क्योंकि तूने इतना सुंदर ये बनाया है और तूने ये मेरे लिए बनाया है, ये मेरे आशीष के लिए बनाया है, मेरे आनंद के लिए, मेरे खुशी के लिए, मेरे सुख के लिए, मेरे चंगाई के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए तूने बनाया है। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और इस तरह से हम जो एक जागरूक लोग हैं, हम एक जो विवेकशील लोग हैं, हमारे अंदर जो एक अच्छा गुड कॉन्शियस है, हम ऐसे लोग परमेश्वर को जानकर उसकी आराधना करते हैं, हम उसको समझकर उसकी तारीफ और महिमा करते हैं। परवानी हमारे जीवन में कितना भलाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में कितनी प्रार्थना का उत्तर हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बात जरूर हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वही एक में और जीवित परमेश्वर है। और ये जो प्रकाशन हमको मिला है कि हम और कई यहाँ भटक के हुए नहीं है, हम यहाँ हम अभी तलाश में नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में एक सच्चा मार्गदर्शक, एक सच्ची राह हमको प्राप्त हुई है। और जब इस खजूर को देखो तो हमेशा परमेश्वर की स्तुति करना नहीं भूलना, उसको आराधना देना नहीं भूलना, अपने जगह पर उठकर उछलना, अपने जगह पर उठकर कूदने की जरूर से आप कोशिश करना, क्योंकि ये आपकी सच्ची भक्ति, सच्ची आराधना होगी जो आपके परमेश्वर के प्रति, जो आपके द्वारा की जाती है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, ये स्टार्ट होता है परमेश्वर के घर से, ये बातें आती है परमेश्वर के घर से कि हमारा हृदय हमेशा धन्यवादी हो। कलीसिया में हमें यही सिखाया जाता है कि हम धन्यवादी हृदय के बने, जो नहीं है उसके बारे में हम न सोचे, जो है उसके बारे में धन्यवाद दें। आमीन। जब मैं यहाँ से जा रहा था, मैं अपनी यात्रा में जब निकल रहा था, और तब मुझे पता चला कि वो मेरे पास तो बहुत
कम मेरे पास में फाइनेंसेस है जो मेरी यात्रा में पूरा नहीं हो सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि परमेश्वर धन्यवाद, जो नहीं है उसके विषय में मैं चिंता नहीं करूंगा, जो है उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरा यहां से वहां जाने का बंदोबस्त कर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उसके बाद में मेरे मित्र पूछ रहे आप कब आ रहे, कब पहुंच रहे, कब आ रहे, कब पहुंच रहे, क्योंकि आपका अभी तक टिकट और आपका फ्लाइट कब पहुंचने वाली है इसके बारे में हमको मालूम नहीं है। मैंने कहा हो जाएगा, मैंने कहा हो जाएगा। उनको क्या मालूम मेरे पास पैसे नहीं इसलिए मैं रुका हुआ हूं। हालेलुया। हाँ, मैंने कहा हो जाएगा, मैंने कहा हो जाएगा। इसके वजह यह है कि यदि परमेश्वर, यदि आपने किसी के हाथ को नहीं खोला है तो वो नहीं खुलेगा। यदि किसी के हाथ को आपने बांध के रखा है तो वो बंधा ही रहेगा, वो खुलेगा नहीं। क्यों? हालेलुया। क्योंकि उसको खोलने की अनुमति मुझे देनी है। हालेलुया। और खुलने की अनुमति कैसे मिलेगी? जब आप स्वर्ग की करेंसी को, स्वर्ग के करेंसी के साथ में ही आपको उसका व्यवहार करना पड़ेगा। स्वर्ग की करेंसी, स्वर्ग का रुपया, स्वर्ग के ही तरीके से इस्तेमाल किया जाना होगा तो ही वो वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ओके, तो मुझे मालूम है स्वर्ग की करेंसी कैसे काम करती है। स्वर्ग की करेंसी विश्वास के द्वारा काम करती है। स्वर्ग किया का रुपया विश्वास के द्वारा काम करता है। हालेलुया। तो विश्वास से करता है तो फिर मुझे विश्वास से कुछ बोलना पड़ेगा। आई नीड टू सो समथिंग टू किंगडम ऑफ गॉड। अरे पर अभी कैसा, अभी तो जाना है, इतनी पूरा 1 महीना और रहना है, पैसे है नहीं, कुछ नहीं है, कैसा? हाँ, जो है ना वो पहले। हालेलुया। पवित्र आत्मा अंदर में क्या कह रहा है मालूम है? हाँ, जब मिलेगा तब बोएगा क्या? नहीं, जो है अभी ना छोटा सा, वो जो थोड़ा छुपा के जो रखा है ना वो निकाल पहले। हालेलुया। और जाके पट से वो जल्दी से कुछ कर, जल्दी से जा, कहीं तो भी लगा, किसी को दे दे, किसी का कुछ मदद कर दे। वाह बोला। स्वर्ग की करेंसी स्वर्ग के ही उस पैसे को समझती है। विश्वास के साथ मैंने कहा प्रभु ओके, थैंक यू जीसस, आपने कह दिया, अब मैं विश्वास से बो रहा हूँ। आमीन। और मैंने विश्वास से वो बोया, और जब बोया और मैंने कहा वाह थैंक यू लॉर्ड, कम से कम एटलीस्ट समथिंग, कुछ तो मेरे पास था कि मैं बो सकूं। अब तो मेरे पास आगे में बढ़ने के लिए कुछ नहीं है, बट एनीवे नो प्रॉब्लम, बट मुझे कुछ तो भी स्वर्ग की करेंसी को हिलाना है, तो सबसे पहले विश्वास के द्वारा हमें पहले कुछ बोना है। और जब मैंने ये काम पहले किया और मैं उसके बाद शांत रहा और मैंने धन्यवाद दिया परमेश्वर को कि परमेश्वर अब मैं निश्चिंत हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ लगाया है, मैंने कुछ रोपा गया है, मैंने कुछ प्लांट किया गया है, मैंने कुछ सो किया हो, और जरूर से इसका मुझे कुछ तो भी उसका जो रिजल्ट है वो आने ही वाला है या आएगा। आमीन। हालेलुया। और मुझे मालूम है मैं एक जगह पर था, मैं इतने दिन तक फिर भी वेट करते रहा हूँ। मैं जानता हूँ परमेश्वर बोया है ना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, बोया है ना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज योग्य समय पे प्रभु देगा, योग्य समय पे प्रभु देगा, योग्य समय पे प्रभु देगा। बस थैंक यू बोलते रहा, धन्यवाद देते रहा, चिंता करते नहीं बैठा, थैंक यू जीसस कहते रहा, धन्यवाद देते रहा। हालेलुया। हालेलुया। इवन फिर भी कम से कम 15 दिन तक फिर भी कुछ नहीं हुआ। और लास्ट डे जब आया, मैं उस जगह से मैं नेक्स्ट जगह पर जाने वाला था, अगेन पवित्र आत्मा ने कुछ बोला, तू जिसके घर में रहा इतने दिन उन्होंने तेरी सेवा किया, उन्होंने तुझे खिलाया, उन्होंने तेरे आने जाने में तुझे यहाँ से वहाँ घुमाया फिराया। एक काम कर, तू उनके बच्चों को लेके एक अच्छे जगह पर, अच्छे बेस्ट रेस्टोरेंट में जो उनका पसंद का है वहाँ लेके जा और उन्हें कुछ अच्छा सुंदर डिनर करवा के ला। सुबह
2 बजे जाने वाला हूँ मैं, अर्ली मॉर्निंग, आधे रात में 2 बजे जाने वाला हूँ, रात में 9 बजे पवित्र आत्मा मुझसे ये कहता है। सडनली मैंने कहा, बच्चों, आर यू हंग्री, आर यू फीलिंग हंग्री, लिटिल बिट, ओके नाउ, ऐसा हो गया, वुड यू लाइक टू गो टू डिनर आउटसाइड, क्या हम जा सकते हैं बाहर में डिनर के लिए, जो आपके पसंद का जगह हो, आपको जो अच्छा लगता हो। यस, आई आस्क्ड डैड, ओके चलो डैड मम्मी को पूछ लो, चलो कोई बात नहीं। उन्होंने पूछा, वाह ओके दे आर ऑल रेडी, ओके कम ऑन, चलो हम निकलते हैं। और फिर हम निकले और रात में गए। आप कुछ प्लान करते हो, कुछ लगाते हो, कुछ बोते हो, पर्पसली बोते हो, इंटेंशनली बोते हो, किसी मकसद से बोते हो, किसी उद्देश्य से बोते हो। मैं आपसे कहता हूं कि उसके बारे में चिंता करते नहीं बैठना है, उसके बारे में सोचते नहीं बैठना है, उसके बारे में परेशान होते नहीं बैठना है, क्योंकि इतना जरूर है कि जो लोग परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं वो क्या करेंगे, फूलेंगे और फलेंगे। यहाँ लिखा है कि वो फूलेंगे और फलेंगे, लबानोन के देवदार के समान बढ़ेंगे भी। हालेलुया। तो परमेश्वर को महिमा मिले कि चीजें जब आप सोचते हैं कई बार वो आपके हिसाब से नहीं होती कई बार, लेकिन यदि आप परमेश्वर के उपस्थिति में हो, उसके भवन में रोपे जा रहे हो, आप विश्वास के साथ में आप चल रहे हो, तो आपके जीवन में सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। क्या भलाई को उत्पन्न करेगी? एक दिन भी तुमको बीमार नहीं गिरने देगा। वाह, एक दिन भी बीमार नहीं पड़ने दिया, एक दिन भी भूखा नहीं रहने दिया। हालेलुया। एक दिन भी ऐसा यानी कुछ गलत या मिस हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा नहीं। मेरी रोपे जाना, परमेश्वर के भवन में रोपे जाना। मैं परमेश्वर के भवन में रोप रहा था, मैं परमेश्वर के भवन में कुछ सो कर रहा था, मैं परमेश्वर के घर में कुछ कर रहा था। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आपको जब आपने ऐसा काम किया तो जरूरी नहीं कि तुरंत आपको उसका तुरंत रिटर्न आएगा, जरूरी नहीं ऐसा होगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जब योग्य समय रहेगा, जब आपका आशीष को काटने का समय आएगा, उस समय आपकी आशीष को कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपका समय होगा। क्योंकि आपने अपने कठिन समय में, आपने आपके तकलीफ वाले समय में, आपने परमेश्वर पर विश्वास करके, आपने बड़ा हृदय लेकर, आपने अपने उपजीविका में से कुछ तो भी परमेश्वर के भवन में रोपा। और इसका नतीजा यह है कि जो चीज जल्दी उतर आती है वो थोड़े समय की होती है, ज्यादा फायदे वाले। जो लंबे समय के बाद आती है वो ज्यादा कॉस्टली होती है, ज्यादा फायदेशील होती है। इसलिए अपने बोए हुए आशीष को पाने के लिए हमेशा परमेश्वर को काम करने दीजिए कि परमेश्वर चाहे उस हिसाब से वो आए तो वो आपके लिए आपकी आशीष टिका कर रखेगा। नहीं तो गड़बड़ी से आप कुछ करना चाहोगे तो वो खत्म हो जाएगा, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। परमेश्वर के भवन में जब आप रोपे जाते हैं, परमेश्वर आपको खजूर के जैसे आपको मिठा रखना चाहता है। बाकी सारे फलों को आप देखो, जो जल्दी लगते हैं तो जल्दी खराब भी होते हैं। खजूर को देखो, मारे सालों साल रखो उसको, मारे सालों साल रखो, जैसा का वैसा ही रहता। हालेलुया। अभी सभा के बाद में आपको सबको एक एक दो खजूर दिए जाएंगे, और देखना कितने साल के, कितना समय के का वो होगा वो। लेकिन अभी भी आप खाएंगे, आपके लिए वो फ्रेशनेस देगा, वो आपके लिए ताकत देगा, आपके लिए खुशियां देगा। आमीन। वो है आप और मैं। आप किसी भी स्थिति में रहेंगे, आप कितने भी पुराने होंगे तो भी आप रस भरे होंगे। परमेश्वर के सच्चे लोग, परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करने वाले लोग, उनके जीवन में कितने भी परेशानियां परिस्थितियां आने जाने दो, वे फिर भी रस भरे रहेंगे। उनके अंदर की खुशबू, उनके अंदर का जो मीठापन है वो कभी खत्म नहीं होगा। उनको
उनके अंदर का जो 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 रस है, उनके अंदर का जो ताकत है, वो फिर भी वहीं पर बनी रहेगी, क्योंकि वे परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं। That is the power of planting the seed into the house of God. कि परमेश्वर के घर में बोए हुए, रोपे गए हुए उस बीज का ये वो ताकत है, ये वो आशीष है। आप और मैं वो बीज है, आप और मैं वो पेड़ के जैसे वो बीज है, वो फल है जो खजूर के जैसे, जो परमेश्वर के भवन में हम रोपे गए हैं, ताकि हम हमेशा के लिए रस भरे रह सके, हमेशा अपनी खुशबू को लेकर आ सके। और कभी नहीं कहना कि मैंने ये किया, मैंने ये दिया, मैंने किया। नो, ऑलवेज से कि ये प्रभु ने किया, ये प्रभु ने दिया, ये प्रभु ने अनुग्रह दिया। हालेलुया। ये प्रभु आपका था, आपने मेरे हाथ में दिया, आपने ही उसे लगाने के लिए अनुग्रह दिया, आपने उसको लाने के लिए मुझे ताकत दिया, आपने मुझे कमाने के लिए शक्ति दिया। मैं घर से निकला, घर से अपने काम पर गया, काम से अपने घर में सुरक्षित आया, इसीलिए क्योंकि तेरा अनुग्रह मेरे साथ था। नहीं तो रास्ते में जाकर कब क्या हो जाता था मालूम नहीं प्रभु, लेकिन तेरा अनुग्रह मेरे साथ था। तेरे दूत मेरी रक्षा कर रहे थे प्रभु जी, तेरे दूत मेरी सहायता कर रहे थे। आने वाला जोरदार वो जो व्हीकल है, वो जो बस है या जो भी, वो आके मुझे डैश ही मारने वाली थी, लेकिन स्वर्गदूत ने उसको ऐसा हल्का सा हटा दिया और उधर चला गया। हालेलुया। So you do not know how God is so loves you so much. आप कई बार नहीं जानते कि परमेश्वर आपके साथ में, आपके जीवन में कितना आपसे प्रेम करता है, कितना आपको बचाते रहता है, कितना आपको सुरक्षित रखता है। लेकिन आप, इसलिए आपको चाहिए कि आप हमेशा परमेश्वर के भवन में पाए जाए। मैं संडे की बात नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर के भवन का मतलब परमेश्वर के घर में रोज रहना, यानी उसकी उपस्थिति में, उसके वचन में, उसके प्रेम में, उसके साथ उसके संगति हमेशा बनाए रखना। ऐसा करने से ही आप रोपे जाएंगे और लहलहाते हुए भी रहेंगे। देखो, परमेश्वर के घर में रहकर ना, पूरा परमेश्वर के वचन के साथ में बने भी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बने रहेगी, तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहो, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए होगा। मैं तुम में बनाओ बट तुम मुझ में बने नहीं हो। तो बने रहने के लिए क्या है? परमेश्वर कहता है उसकी बातें, उसका वचन जो है वो हमें परमेश्वर में बने रखता है। आपको उसके सोच के साथ चलना है। उसके बातों का मतलब क्या होता है? परमेश्वर जो सोचते हैं वो सोच आपको रखनी है। परमेश्वर जैसे काम करते हैं वैसे आपको काम करना है। परमेश्वर जैसे विश्वास से चलते हैं वैसे आपको विश्वास से चलना है। परमेश्वर जैसे विश्वास से बोलते हैं वैसे आपको भी विश्वास से बोलना है, कुड़ के दबाव से नहीं। People are very expert in grumbling and troubling. कुड़कुड़ाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। They are very much expert in कुड़कुड़ाने में, और हमेशा कुड़कुड़ाना उन्हें अच्छा लगता है। लंबा चेहरा लेके बैठे रहना, मुंह खुला के बैठे रहना, they are very expert। बड़े अच्छे वो एक्टर है। वो हॉलीवुड में जाना चाहिए, पैसे तो भी मिलेंगे आपको। हालेलुया। हस्बैंड के सामने वाइफ का चेहरा देखने लगे था, और कई बार हस्बैंड का चेहरा देखने लगे। हालेलुया। बघा माझ्या नवऱ्याला किती त्रास होतो, किती लोग कष्ट करते हैं, बेचारा बना के ही ऐसा आता है, क्या करेंगे। हालेलुया। नो, हमारे लिए ये सब बहानेबाजी, हमारे लिए ये सब एक्टिंग नहीं चलेगी। परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के यहाँ ये सब एक्टर बाजों का काम नहीं है। विश्वास से चलने वाले लोग विश्वास के योद्धा होते हैं। आमीन। जायंट ऑफ फेथ, विश्वास के योद्धा। आमीन। विश्वास के तुमको दिलडोल वाले, ऐसे बड़े दिलडोल वाले लोग बनने की जरूरत है। विश्वास के लोग
हमेशा अपने परेशानी और परिस्थिति के कारण ऐसे खिसिया नहीं जाते, दूसरे पर दोष नहीं लगाते, अपनी भड़ास किसी और पर नहीं निकालते, नाराज होके, निराश होके, रुसुबे रुसली कोपराजोन बसली ऐसा रोते हुए नहीं रहते, डट के सामना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। रोते बैठते नहीं, डट के सामना करते। हालेलुया। यहोशू को प्रभु कह रहा है, यहोशू और तू तेरे लोग क्यों यहाँ पर मेरे उपस्थिति में आकर रो रहे हैं? क्यों तुम यहाँ पर मुंह लटकाए बैठे हो? उठो, तुम्हारे लिए विजय का दिन आया है। जिसने गड़बड़ किया, जिसने अविश्वास किया, जो मेरे साथ मेरे विचारों में नहीं रहा, केवल उसी को दंड मिलेगा। तुम लोग क्यों रो रहे हो? हालेलुया। तुम उठो अपनी जगह से और जाओ और ऐ का सामना करो, क्योंकि ऐ तुम्हारे हाथ में दे दिया गया। जाओ, रोते मत बैठो। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब हन्ना जब रो रही थी, परमेश्वर के भवन में अपने आंसू को वो बो रही थी, वह रो पे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर का वचन उसके पास में आया, जा प्रभु तुझे मन चाहा वर दे, तूने जो मांगा है वो तुझे दे। मैं आपसे कहता हूं कि उसके बाद वो उठी, अपने आप को बालों को संवारा, अपना चेहरा धोया और उसके बाद जो ऐसी गुड स्माइल लेकर गई, उसके बाद उसका चेहरा कभी मुरझाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो विश्वास के जो योद्धा होते हैं, जो विश्वास के जो जायंट्स होते हैं, वो परिस्थिति देखकर नया करते हुए नहीं रहते, वो आगे डट के सामना करते हैं। जो भी होगा देखा जाए। हालेलुया। पर जो भी होगा अच्छा ही होगा मेरे साथ। Only good will happen to me. Amen. Hallelujah. Only good will happen to me. क्योंकि वे लहलहाते हुए रहेंगे, वे पुराने होने पर भी फलते फूलते रहेंगे, रस भरे होंगे। Amen. जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान है, उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं है। वो यहोवा में परमेश्वर को हमेशा ऊंचा उठाएंगे। उनके जीवन के द्वारा, उनके कामों के द्वारा वे हमेशा परमेश्वर को महिमा देते रहेंगे। इस खजूर के उस वृक्ष के जैसे, इन डालियों के जैसे, जैसे कि ये परमेश्वर को आराधना को देते हैं, वैसे ही एक सच्चे आराधक परमेश्वर को हर परिस्थिति में आराधना देते हैं। आमीन। हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं कि धर्मी जन की ये आशीष है, धर्मी लोगों के लिए ये आशीष परमेश्वर ने रखी है, और इसलिए अपना जो ओरिजिनलिटी है उसको खोइए मत। आपकी जो ओरिजिनलिटी है, आप एक ओरिजिनल राइचियस पीपल हो, आप एक सच्चे धर्मी जन हो, और ये धार्मिकता आपको मसीह पर विश्वास करने से उसके लहू के द्वारा प्राप्त हुई है। इससे आप खोइए मत। हम लोग पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन में लिखा है कि तुम राज पदधारी याजकों का समाज हो, लिखा है। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन कहता है कि तुम राज पदधारी याजकों का समाज। वाई और राज पदधारी हो तुम? You are the royal priesthood. आप एक राजकीय बड़े परमेश्वर के राज्य के, आप एक पुरोहित के जैसे हो, आप याजक के जैसे हो, आप वहां पर उसके महान राज्य के आप कार्य करने वाले लोग हो। आमीन। You are not ordinary people. You are not a simple people, but you are extraordinary people. Amen. Hallelujah. क्योंकि यहाँ परमेश्वर आपके और मेरे लिए यही कहते हैं कि तुम परमेश्वर के राज्य के याजक और राज्य के पदधारी हो। तुमको परमेश्वर के राज्य में सर्वोत्तम पद आपको हासिल है, आपको अथॉरिटी है, आपको पावर है, और इसलिए आप असफल नहीं हो सकते। आप असफल नहीं हो सकते। कुछ समय के लिए, आप थोड़े समय के लिए आपका काम थोड़ा सा रुक सकता है, लेकिन असफल नहीं हो सकता।
आपको असफलता आपका फाइनल अंत नहीं है। एक असफलता से दूसरे और बढ़ना ही आपके लिए सफलता का रास्ता है। कि एक प्रयोग यदि सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरा प्रयोग की तैयारी में करूंगा। दूसरा प्रयोग भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैं तीसरा करूंगा, मैं चौथा करूंगा। hundreds of practical I will do, but I will not leave, I will not quit. Amen. मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी भी तरह से उस प्रयोग को नहीं छोड़ूंगा। मैं जब तक सफल नहीं होता हो, मैं तब तक वो करता ही जाऊंगा, मैं करता ही जाऊंगा, मैं करता ही जाऊंगा, क्योंकि मैं राज पदधारी हूं। जो अधिकार, जो अभिषेक मेरे ऊपर है वो अलौकिक है, और जो शैतान के हर एक ताकत के ऊपर मुझे जय देता है, इस संसार के हर एक बीमारी पर, लाचारी पर, तकलीफ पर, सभी प्रकार के श्रापों पर मुझे आजादी देता है, मुझे अथॉरिटी देता है, मुझे पावर देता है, क्योंकि मैं राज पदधारी हूं। आई एम नॉट an ordinary person. Amen. Hallelujah. Take your position, take your authority and do your work, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि आपके अंदर एक मिठास है, और वो खजूर की मिठास आपके अंदर है, वो धार्मिकता की मिठास आपके अंदर है, वो पवित्रता की मिठास आपके अंदर है, वो सच्चाई की मिठास आपके अंदर है, वो विश्वास की मिठास आपके अंदर है। हालेलुया। आप थोड़े से प्रॉब्लम्स आने से आप हिलते नहीं, ऐसे डगमगाते नहीं। हालेलुया। जब भी आप खड़े रहते, आप सीधे खड़े रह सकते, आपको स्पॉन्डिलाइटिस नहीं हो सकता, थरथराएंगे नहीं, आप हिलेंगे नहीं, आप गिरेंगे नहीं। You will be more stronger, पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा मैं। Amen. That is our blessings. कि धर्मी जन लहलहाते रहेंगे, रस भरे होते जाएंगे, रस भरे होंगे। रस नहीं है तो सूख गया तो क्या फायदा? पर आपके और मेरे लिए तो प्रभु कहते हैं कि तुम रस भरे होंगे। So you have to confess it. Without your confession, you're not agreed with Jesus. आपके कन्फेशन के बगैर, आपके अंगीकार के बगैर आप यीशु के साथ सहमत नहीं हो। जब आप ये कहते हैं यीशु जैसे मुझ में बना है वैसे मैं भी यीशु में बना हूं, इसका मतलब ये कि जैसे यीशु विश्वास करता है वैसे तुम्हें भी अपने वचनों पर विश्वास करते आना चाहिए, और ये कहते बनना चाहिए तुम्हें कि आज का दिन यहोवा ने बनाया जिसमें आनंदित और मैं मगन हूं। मेरे बॉडी में कोई भी टॉक्सिस नहीं रहेगा, मेरे बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं रहेगी, मेरे बॉडी में कोई भी किसी भी प्रकार का वीकनेस, सिकनेस, ब्लड प्रेशर, शुगर नहीं रहेगा। You do not have any room, any authority to stay inside me, क्योंकि मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ काम करती है, और वो अनुमति नहीं देती मेरे शरीर को कि कोई भी बीमारी को होल्ड करके रखे। हालेलुया, हालेलुया। मैं नई शक्ति पाता हूँ। I renew my youth day by day. मैं अपने अंदर के उस शक्ति को मैं ईगल या उस उकाब पक्षी के जैसे मैं नया 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 करते जाता हूँ। Confessions brings possessions. जो अंगीकार आप करते हो वही आपके जीवन में होता है, वही आप अधिकार में ले सकते हो, उन्हीं बातों का अधिकार में ले सकते हो। आप क्या चाहते हो? धर्मी हमेशा धर्मी बना ही रहे। आमीन। दानियल की किताब उसका आखिरी अध्याय में ऐसा लिखा है, दानियल नबी की किताब उसका आखिरी अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, दानियल नबी की किताब, दानियल नबी की किताब ढूंढो, ठीक है,
मिल जाती है। दानिएल नबी की किताब और उसके 12 अध्याय और उसके 9 वचन से 8 से आगे पढ़ेंगे हम। दानिएल नबी की किताब 12 अध्याय उसके 8 से आगे। यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंतफल क्या होगा? उसने कहा, दानिएल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी गई है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ ही हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। हालेलुया। क्या बड़ा स्पष्ट लिखा है 10 वचन में, बहुत से लोग तो अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। आप समझ गए? दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, परंतु समझदार धर्मी लोग क्या करेंगे? अपने आप को स्वच्छ और उज्जवल और निर्मल करते रहेंगे, यानी पवित्र करते रहेंगे, शुद्ध करते रहेंगे। यानी धर्मी जो है अपने आप को धर्मी बना के रखेगा, वो अधर्मी होने नहीं देगा। जो धर्मी है अपने आप को हमेशा धर्मी बना के रखेगा, और जो दुष्ट है वो अपने आप को दुष्ट ही बना के रखेगा। इसलिए याद रखना, इस संसार में से परमेश्वर ने आपको अलग किया है, पाप के संसार से, पाप में से निकालकर आपको उजाले में लाया है, अधर्मी संसार से धर्मी बनाया है, पाप से निकालकर पवित्र किया है। और आप सोचेंगे कि हम तो बहुत थोड़े लोग हैं। नहीं, आप थोड़े हैं लेकिन परमेश्वर के लिए बहुत महान है। हालेलुया। इस संसार के लिए यदि थोड़े हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए आप बहुत बड़े महान लोग हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए धर्मी के रूप में ठहराए गए हैं। और इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि जब मैं धर्मी हूं तो मुझे धर्मी ही जैसा जीवन जीते रहना है, यानी विश्वास के साथ ही मुझे चलना है। मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा। यदि वो पीछे हटेगा तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। मेरा धर्मी विश्वास से ही जिएगा। There is no option for us. और दूसरा कोई चॉइस हमारे पास में नहीं है। You have to walk by faith, क्योंकि स्वर्ग का करेंसी विश्वास से ही चलता है, और वो है विश्वास। परमेश्वर का कार्य विश्वास से होता है, और बोलने के द्वारा आपका विश्वास प्रकट होता है। When you speak, you are expressing your faith. आप अपने विश्वास को प्रकट कर रहे हो बोलने के द्वारा। आपकी प्रार्थना में क्या मांग रहे हो? आप रो रहे हो, मांग रहे हो, या विश्वास कर रहे हो? आपकी प्रार्थनाओं को जब आप करते हो तब आप रो रहे हो, मांग रहे हो, या विश्वास कर रहे हो? ये दो पहले वाले दो छोड़ देना, तीसरा पकड़ना, विश्वास करना। रो रहे, मांग रहे, ये तो हर कोई करता है, हर कोई दुनिया कर रही है, इसी के पीछे भाग रही है। परमेश्वर के पास जाना है, रोना है, परमेश्वर के पास जाने है, मांगना है। इससे तो काम गड़बड़ हो रहा है सब, इसी से तो काम नहीं बन रहा है। लेकिन जिस दिन आपको समझ में आ रहा है कि अभी आप तो एक ऐसे पोजीशन में राज पदाधिकारी हो, आप धर्मी जो हो, अरे ऑलरेडी जो आपके पास में उसको क्या मांगेगा? हालेलुया, हालेलुया। वो बातें जो हमारे पास में है ऑलरेडी प्रभु ने दे दिया है, उसी को जाके फिर से मांग रहे हैं, तो वी आर इंसल्टिंग। हम लोग परमेश्वर का अपमान करते हैं। ऐसी प्रार्थनाएं, बेवकूफी वाली प्रार्थनाएं करके कई बार हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। लेकिन विश्वास करने वाले लोग जो परमेश्वर ने जो कुछ उनके जीवन में किया है उस पर विश्वास करते हैं, और वो इसलिए विश्वास के कारण अपने जीवन में रस भरते जाते हैं, लहलहाते रहते हैं, वे लहलहाते रहते हैं, वे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो धर्मी है। वो जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया है, हमें एक ऐसे राज्य के लिए
जो दानियेल नबी की किताब के शुरू में हम पढ़ते हैं, एक ऐसा राज जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, जो थोड़े समय का नहीं है लेकिन अनंत काल का है। दानियेल नबी की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 44 वचन 43 और 44, 43 और 44 वचन इस प्रकार से कहता है। दानियेल नबी की किताब इसका 2 अध्याय उसका 43 यानी 43 और 44। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक न बने रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ से में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उसका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। आमीन। एक ऐसा किंगडम, एक ऐसा राज, परमेश्वर का राज, एक ऐसा किंगडम यहां पर लिखा है कि वो अनंत काल का है, जो कभी टूटेगा नहीं। और उस राज्य के आप पदधारी है। उस राज्य में आपको परमेश्वर ने एक शोभायमान मुकुट के रूप में रखा है। यदि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आप अपने विश्वास में अंत तक कायम बने रहेंगे, तो मसीह के आगमन के समय जो उसका भी दूसरा आगमन आएगा, वो लद्दू के बच्चे पर या डोंकी के कॉल पर या गधे के बच्चे पर नहीं आएगा, वो आसमानी बादलों पर आएगा। और वो आसमानी बादलों पर जब आएगा, हर एक आंख उसको देखेगी, हर एक जबान उसको अंगीकार करेगी, हर एक घुटना उसके सामने दिखेगा और कहेगा कि यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। We are not celebrating that old-fashioned Palm Sunday entry, the triumphant entry of Jesus, which came into the Jerusalem, but we are looking for the such entry which is coming again in the heavenly cloud. Amen. हम स्वर्ग के उस ऐसे अद्भुत और बादलों पे उसके महान एंट्री की राह देख रहे प्रियो, जो हमारे राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु यीशु की है। आमीन। क्योंकि वो इजरायली लोग यीशु का राजा हो बनाकर उसको उसका स्वागत कर रहे हैं। और जब यीशु मसीह उस यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, पहली बार यीशु मसीह ओपनली खुले रीति से यरूशलेम में एंट्री कर रहा है। और जब उसकी एंट्री हो रही है तो यह अंतिम बार की एंट्री होने वाली है, उसे मालूम है। इसलिए इस बार उसको मालूम है कि अब तो मैं परमेश्वर का मेमना बनकर जाने वाला हूँ, क्रूस पर सलीब पर लटकाया जाएगा। कोई बात नहीं, चलो चलते हो कर लिए। हालेलुया। इसके पहले जब भी वो आया तो वो अलग अलग रीति से आया, खुलकर नहीं आया, क्योंकि उसका वक्त आने का था। अब जब वो आया तो बड़ी एंट्री के साथ में आया। और जब वो आया तब उसको यहूदियों ने उसके सामने मानो कारपेट बिछाए। आज के समय के कारपेट उस समय के तो नहीं थे, तो वो जो था उनका जो अपना जो वस्त्र थे वही उनका सब कुछ गौरव था, सब कुछ महिमा उनकी थी, उनका वस्त्र था, वो उन्होंने उसके सामने निछावर कर दिया और कहने लगे, यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा, होशाना होशाना, यहोवा के नाम से आने वाला परमेश्वर जो है राजा है, वो धन्यवादित है, वो आशीषित है। हालेलुया। और होशाना, ओ यहूदियों के राजा, हमें बचा दे, हमें बचा। राजा आ रहा है रोमन के हाथों से, यहूदियों के उस बुरे रीतियों से बचाने के लिए वो आ गया है। हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा। या हम कहेंगे यीशु जल्द आ रहा है,
हो जा तैयार। हालेलुया। दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसने उसे मलमल पहनने को, जो धार्मिकता है, जो राइचियसनेस है, वो प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि हमें उसने धार्मिकता पहनाया है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में 20 अध्याय 21 अध्याय में घर में जाके पढ़ लेना कि परमेश्वर यहोवा का राज्य आ चुका है और उसने अपने लोगों को, अपने दुल्हन को यानी चर्च को उसने महीन मलमल, और ये महीन मलमल पहनने को दिया। इसका मतलब क्या है? वो है राइचियसनेस, वो पवित्रता, वो धार्मिकता। आमीन। और वो धार्मिकता, वो धर्मी जन होने की धार्मिकता हमको प्राप्त हुई है। वी आर राइचियस पीपल। हम उस दूल्हे राजा के लिए, जो हमारा प्रभु है, उसके आगमन के लिए अब हम अपने आप को सजाए रखते हैं, अपने आप का श्रृंगार करके रखते हैं, अपने आप को अच्छी बातों से, धर्म की बातों से, धार्मिकता की वस्तुओं से, पवित्रता की बातों से, यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करने के द्वारा हम अपने आप को सजाए रख रहे हैं कि एक दिन मेरा प्रभु आएगा और हम ये सब कुछ जो अंधकार से भरा हुआ संसार है, एक दिन ये पूरी तरह से मिट जाएगा और धार्मिकता का सूरज प्रकट होगा, उदय होगा और ये पूरा जहां एक बार फिर से मिट जाएगा। एक नई आकाश, नई पृथ्वी ये संसार में फिर से आएगी और ऐसा राज्य आएगा जो कभी भी मिटने वाला नहीं है। और उसके लिए प्रभु कहता है कि तुम राज पदधारी, याजकों का समाज हो, तुम वो राइचस हो, तुम वो धर्मी लोग हो जिसे मैंने मेरे राज्य के लिए चुना है। इसलिए तुम जो धर्मी हो हमेशा धर्मी बने रहो, वापस मत जाओ। एक बार अपने हल पे हाथ रख लिया ना, प्रभु तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे। आमीन। अब परवानी आगे क्या होगा? हालेलुया। परवानी अब मेरे साथ क्या होगा? मुझे मार दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, घर में रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, कुछ होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आपने यीशु के उस मशाल को यदि विश्वास के साथ में यदि आप लेके चल रहे हो, तो मशाल विश्वास की आपको कभी भी नीचे गिरने नहीं देगी, हमेशा आपको जलाते हुए रखेगी, क्योंकि उसके आगमन के समय आपके मशालों में तेल होना जरूरी है। और वो तेल और कहीं नहीं मिलेगा। आपको वो एड्रेस में बताता हूँ, वो तेल आपको और कहीं नहीं मिलेगा। वे धर्मी जन जो यहोवा के भवन में रोपे जाते हैं, वे लहलाते रहेंगे, वो जलते रहेंगे। यानी परमेश्वर का घर है, परमेश्वर के लोगों के साथ की संगति है, परमेश्वर के लोगों के साथ का रिश्ता है जो हमें उसके लिए हमेशा तैयार रखता है। मैं भी हम लोग कैसे भी हों, शायद एक दूसरे को पसंद करे या ना करे, एक दूसरे के विचार हमको पसंद आए या ना आए, एक दूसरे का व्यवहार हमको अच्छा लगे या ना लगे, बट स्टिल वी आर वेरी, क्योंकि हम कौन है? खजूर अपना मिठास ये नहीं कहता, नहीं, मैं तो सिर्फ अच्छे लोगों को ही मिठास दूंगी, और जो ये बुरा है ना, ये जब खाएगा ना तो इसको मैं कड़वापन दूंगा, मेरे वो फल के अंदर का जो मिठास है वो निकाल दूंगा मैं। फल ऐसा नहीं बोलता, ये बुरा लोग है ना, ये बुरे लोग हैं, इनको मैं कड़वा दूंगी, और जो अच्छे लोग हैं उनको मैं मिठास दूंगी। ऐसा कहता है क्या खजूर का? आप सब लोग आगे रिकॉर्ड बताना टेस्ट। सबको यदि मीठा लग गया, इसका मतलब उसने अपना टेस्ट नहीं खोया। यानी धर्मी आप है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा बाकी लोग कैसे हैं, मैं धर्मी हूं, मेरी मिठास दूसरों को मिलते रहेगी। हालेलुया। मैं अच्छा हूं, मेरी अच्छाई मेरे साथ रहेगी और मेरी अच्छाई का फल दूसरों को भी मिलते रहेगा। मैं अच्छा व्यक्ति हूं, इसलिए मेरे कारण औरों को अच्छाई मिलेगी और मैं अच्छाई में रहूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी के पेड़ का क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, बाकी के सीजन में बाकी का क्या हुआ मालूम नहीं। मैं तो एक खजूर, मैं तो एक धर्मी हूँ, मैं तो एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं तो हमेशा मिठासी दूंगा, मैं जो भी खाएगा उसको ताकत ही दूंगा, मेरे को जो खाएगा उसको मैं उसके आंखों में मैं नूर लेकर आ जाऊंगा, मैं चमक लेके आ जाऊंगा। दैट इज माय वो मेरा स्वभाव है,
That is I. वो मैं हूँ. That's why Jesus said, "You are." तुम वो हो. Amen. तुम नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो. You are. Amen. तुम वो हो. इसलिए अपने उस पद को जो आप हो, अपने अपने कमजोर दिमाग से उसको जाने मत दो. हालेलुया. हमारा कमजोर दिमाग क्या कहता है? आदम, हवा, क्या तुमने उस फल को देखा जिसको परमेश्वर ने कहा था, मना किया था? क्या खाने के लिए मना किया था? नहीं, मना नहीं किया. देख सकते हो, खाने के लिए मना किया. हालेलुया. फिर हाँ, परमेश्वर ने बोला इससे खाना नहीं, खाएंगे तो तुम मरोगे. तो शैतान कहता है, इसने बोला तुमको खाओगे तुम मरोगे. परमेश्वर ने बोला नहीं नहीं नहीं, तुम खाओगे तो मरोगे नहीं, उल्टा तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे. कैसे बनोगे? अब जो ऑलरेडी परमेश्वर के जैसा है उसी को ही व्यक्ति बता रहा तो परमेश्वर के जैसा बनेगा. सोचो, जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, उसके स्वरूप और स्वभाव में बनाया, उस इन हिज लाइकनेस एंड इन हिज इमेज. देखो, उसी के सोच में, उसी के स्वभाव में, उसी के जैसा बनाया. और क्या बनना बचा है फिर अभी? लेकिन इसको डाउट डाल दिया कि तू परमेश्वर के जैसा नहीं है. खा ले, जिस दिन खाएगा वैसे तब तो उसके जैसा हो जाएगा, तो फिर खा लिया. आज भी शैतान लोगों को यही कह रहा है, तू परमेश्वर के जैसा, या जो पोजीशन तुझे मिला है, तो पवित्र, तो धर्मी है, तो वो कहेगा नहीं 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 नहीं. तूने बाइबल कॉलेज किया, तूने बाइबल ट्रेनिंग किया, तू चर्च में सेवा करता है, तो कुछ ये करता है, वो फिर तू कहेगा नहीं धर्मी. शैतान बोलेगा. हालेलुया. लेकिन मेरे ये कर्म मुझे वो नहीं बनाते. हालेलुया. लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर यीशु ने मेरे लिए इस संसार में आकर उस गधे के पर बैठकर, वो राजाओं का राजा आया, वो एक मेमना बनकर आया और मेरे लिए यरूशलेम में वहां पर मेरे लिए बलिदान हुआ. और उसके उस कलवरी के बलिदान के लहू के कारण मैं धर्मी हो गया हूँ, मैं पवित्र हो गया हूँ, मैं अभी परमेश्वर के बच्चे, बेटे और बेटी के जैसा हो गया हूँ. इसलिए अभी मुझे बनने के लिए कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी मैं बन गया हूँ. और जब ये सच्चाई को आप बोलते हो, मेरे साथ बोलिए ना, बोलते हो, बोलते जाओ ना, जोर जोर से बोलते हो, जोर से बोलो. विश्वास से बोलते हो, तब ये होगा. हाँ, इसलिए आलसीपन नहीं करना बोलने के लिए. बाकी 50 काम बताएंगे तो आप करने चले जाएंगे, जो इजी काम है वो छोड़ देते कई बार. अरे बैठ के सिर्फ तू थोड़ा अंगीकार कर ले, परमेश्वर को, उसके वचन को याद कर ले, अपने बॉडी को बोल, अपने पैसों को बोल, अपने आने जाने को बोल, अपने परिस्थिति को बोल, सब बदल जाएगा. जो तू बोलेगा वही होते जाएगा, क्योंकि तेरे पास अधिकार, अथॉरिटी है. शैतान को कोई अधिकार नहीं है. अभी शैतान निकम्मा है, निकम्मा, कुछ ही नहीं कर सकता. कहते ना, सामने में उसके शिकार है पर कुछ नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि दांती निकाल दिए गए और नाखून ही खत्म कर दिए. शेर के दांत भी निकाल दिए, नाखून भी निकाल दिए, अब शिकार है फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा. निकम्मा. बोलिए, शैतान निकम्मा है, निकम्मा है, निकम्मा है. यीशु ने उसे निकम्मा किया. इसलिए मेरे लिए सब कुछ आशा है.
मेरे लिए आप सब कुछ मैं कर सकने की मेरे पास ताकत है। And you need to just proclaim it. You need to just faith.